है एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ा था और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बचा हुआ था। तो इस वीडियो में आज हम खत्म करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत ही आसान है, इसको समझ लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप अच्छे से अच्छा एग्जाम में आप कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तीन तरह के रूल्स काम करते हैं, एक नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इन तीनों को पढ़ लेंगे आप तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आसानी से बना पाएंगे। अच्छा, क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज का हिंदी होता है उपवाक्य, यानी किसी वाक्य के अंदर आए हुए छोटे छोटे वाक्य को जो भाग होते हैं ये बेसिकली सेंटेंस के भाग होते हैं, मतलब उपवाक्य कहते हैं। तो उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। खैर हमको इसमें नहीं जाना है, हमको ज्यादा ज्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करना ताकि हम एग्जाम में कर पाए। तो जैसे अगर आप नाउन क्लॉज का यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया है, अगर आप पहचान पा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड है, वो तो लिखेगा ही कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको बनाना है। तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तीन रूल है आपका, एक नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। जब नाउन क्लॉज का आप यूज करते हैं तो उसका जब हिंदी अर्थ निकालेंगे तो का की के से बैठ करके जाएगा। जैसे मुझे पता है कि वह कहाँ रहती है, मुझे पता है कि वह कहाँ रहती है, तो जो बीच में की आ रहा है इसका मतलब आपको नाउन क्लॉज यूज करना है। मुझे पता है कि वह कहाँ रहती है, आपको नाउन क्लॉज यूज करना है। यदि ज आ रहा है बीच में तो यानी समझ लीजिए कि एडजेक्टिव क्लॉज है। जैसे यह वही स्कूल है जहां मैं पढ़ता था, कहां मैं पढ़ता था नहीं, जहां मैं पढ़ता था। यह वही स्कूल है जहां मैं पढ़ता था, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। और इसका एक पहचान और है, जब आप एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करेंगे, इन एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में इन हम शब्दों को यूज करते हैं और इनसे जस्ट पहले नाउन दिया होता है। इनसे पहले क्या दिया होता है? जस्ट नाउन दिया होता है, उसके बाद इन शब्दों को हम यूज करते हैं। तो इसका जब हिंदी अर्थ निकालेंगे तो ज से आएगा, इसका हिंदी निकालेंगे तो क से आएगा। जैसे मुझे नहीं पता है कि पिताजी कब आएंगे, मुझे नहीं पता है कि पिताजी कब आएंगे, क से निकल के आ रहा है हिंदी अर्थ। तो जैसे अभी हम एग्जांपल के थ्रू से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे बनाना है हमें। जैसे हमें लिखा है हु इज शी, वह कौन है? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। एग्जाम में आपको लिख देगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाइए। तो अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके तीन रूल है, सिंपल है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज है। तो कैसे यूज करेंगे? हु शी इज, आई डू नॉट नो, आपको जोड़ना है इसको। तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, मुझे नहीं पता है कि वह कौन है, मुझे नहीं पता है कि वह कौन है। तो आपको इसको उठा कर लिखना है, आई डू नॉट नो कि वह कौन है। तो पहले हम हु लिखेंगे, लेकिन इसके बाद हेल्प यू में लिखेंगे कि वह कौन। जब बनाते हैं, जैसे आप नरेशन में बनाते हैं तो हु के बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं, आपको सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, हु शी इज, ऐसे क्वेश्चन में नहीं लगाना है। मुझे नहीं पता है कि वह कौन है, आप बता रहे हैं ना, ये आपका चला जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में चला जाएगा। आप क्वेश्चन नहीं क्या, अब भले ही आपने डब्ल्यूएच यूज किया है लेकिन आप क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि वह कौन है, कि वह कौन है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ध्यान देंगे, आई डू नॉट नो हु शी इज, यहाँ पे आपने नाउन क्लॉज का प्रयोग किया है। आई डू नॉट नो हु शी इज, इस तरीके से नाउन क्लॉज का उपयोग करके आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कर दिया है, बना दिया है। लेकिन आपको जोड़ने आना चाहिए। दूसरा है, राम इज अ डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। राम एक कमजोर लड़का है, सभी अध्यापक यह जानते हैं। तो आप ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं, सभी अध्यापक जानते हैं कि राम एक कमजोर लड़का है, का की के से जोड़ देंगे, सभी अध्यापक यह जानते हैं कि राम एक कमजोर लड़का है। तो कैसे जोड़ेंगे इसको? एवरी टीचर नोज दैट, सभी अध्यापक जानते हैं कि राम इज अ डल बॉय, राम इज अ डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। तो आपने ऐसे जोड़ दिया, यह सभी अध्यापक जानते हैं कि राम एक कमजोर लड़का है। तो आपको नाउन क्लॉज जब प्रयोग करना है तो का की के हिंदी अर्थ निकल जाएगा। जब आप जोड़ेंगे, जैसे भी आप जोड़ पाए, अगर का की के वाले पे जुड़ रहा है तो इस पे जोड़ दीजिए, यदि इस पे जुड़ रहा है तो उस पे जोड़ दीजिए। आपको जो भी समझ में आए दोनों में जोड़ दीजिए, बस आपको बनाना है। नेक्स्ट हमारा है, शी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन, वह अच्छा नंबर पाएगी, इट इज सर्टेन, यह तय है, यह निश्चित है। तो दोनों को जोड़िए, कैसे जोड़ सकते हैं? वह अच्छा नंबर पाएगी, यह निश्चित है। तो यह निश्चित है
कि वह अच्छा नंबर पाएगी। जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते हैं, यह निश्चित है कि वह अच्छा नंबर पाएगी। इट इज सर्टेन दैट शी विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, यह तय है कि वह अच्छा नंबर पाएगी। अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो उसको आप उल्टा भी कर सकते हैं। दैट, इसको पहले कर दीजिए, दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, तब इट इज नहीं लगा, इट हटा देंगे। दैट शी विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन, ऐसे दैट शी विल गेट गुड मार्क्स कॉमा इज सर्टेन, इस तरीके से। तो ऐसे भी बना सकते हैं आप, ये नाउन क्लॉज का उपयोग हो गया आपका। एक तरीके से और क्वेश्चन देता है एग्जाम में इस तरीके से, शी मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो, शी मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो। कह रहा कि वह निर्दोष हो सकती है और निर्दोष हो सकती है, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है। तो आप इस पे से जोड़ सकते हैं, मुझे नहीं पता है कि वह निर्दोष है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। आप इसको पूरा लिखेंगे, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, इफ लगाएंगे, इफ लगा के सेंटेंस को जोड़ेंगे, इफ शी, अब मे को बदल देंगे इज एम आर में, आई डू नॉट नो इफ शी इज इनोसेंट, इस तरीके से। आई डू नॉट नो इफ शी इज, पहले और दूसरे वाले को उतारेंगे यहाँ पे, और जब आप मे वाले यूज करेंगे तो इफ से जोड़ेंगे और शी लिखने के बाद मे को इज एम आर में कन्वर्ट कर देंगे, तो बी हट जाएगा, मे बी कन्वर्ट हो जाएगा इज एम आर में, आई डू नॉट नो इफ शी इज इनोसेंट। इस तरीके से आप नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अब एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में जानते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज में मैंने बताया किसका जो है हम हिंदी जब निकालेंगे तो ज बीच में आएगा, इसमें से कोई एक आ जाएगा। जैसे हमने किस किस वर्ड्स को यूज करना है, हु, व्हिच, वेयर, whom, इनको यूज करना है। हु का यूज करेंगे लिविंग थिंग्स के लिए, यानी जीवित चीजों के लिए, ठीक। और व्हिच का यूज करेंगे नॉन लिविंग के लिए, ध्यान देंगे, नॉन लिविंग के लिए, यानी जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनके लिए हम व्हिच का प्रयोग करेंगे, और जो बड़े बड़े जानवर उनके लिए आप हु का यूज कर सकते हैं, या फिर इंसानों के लिए हु का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे हम। आई सॉ अ डॉग, इट वाज क्रॉसिंग द रोड, मैंने एक कुत्ता देखा वो सड़क पार कर रहा था। तो आप इसका प्रयोग करते तो बना नहीं सकते हैं कि मैंने एक कुत्ता देखा कि सड़क पार कर रहा था, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, मैंने एक कुत्ता देखा जो सड़क पार कर रहा था, या फिर आप ऐसे जोड़ सकते हैं, मैंने कुत्ते को सड़क पार करते हुए देखा, लेकिन ये जो चला जाएगा सिंपल सेंटेंस में चला जाएगा। आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स में, और कॉम्प्लेक्स में इनका प्रयोग करना है। तो मैंने एक कुत्ता देखा जो सड़क पार कर रहा था, कैसे बनाएंगे, आई सॉ अ डॉग व्हिच वाज क्रॉसिंग द रोड। तो आपने यहाँ पर प्रयोग किया ऐसे, और मैंने बताया था कि इन शब्दों के पहले एक नाउन होगा, देखिए यहाँ पे नाउन आ गया है डॉग। आई सॉ अ डॉग व्हिच वाज क्रॉसिंग द रोड, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का तरीका है एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके। दूसरा है आई मेट अ बॉय ही वाज ब्लाइंड, मैंने एक लड़का देखा वो अंधा था। तो मैंने एक लड़का देखा जो अंधा था, ये बीच में जो का सेंस देगा, ध्यान देंगे। मैंने एक लड़का देखा जो अंधा था, ऐसे नहीं बनाना है, मैंने एक अंधा लड़का देखा, मैंने एक अंधा लड़का, जब ऐसे बनाएंगे तो चलेगा सिंपल सेंटेंस में, मैंने एक अंधा लड़का देखा था, ऐसे नहीं, मैंने एक लड़का देखा जो अंधा था। तो ये हो गया आपका नाउन हो गया, ये आपका जो वर्ड है हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, ये एडजेक्टिव क्लास का आपने प्रयोग कर दिया है। A boy came to my office, he was lame, एक लड़का मेरे ऑफिस में आया, he was lame, वो लंगड़ा था। तो एक लड़का जो मेरे ऑफिस आया था वो लंगड़ा था। आप ऐसे बना सकते हैं, A boy who came to my office was lame, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे बना सकते हैं, A boy came to my office, एक लड़का मेरे ऑफिस में आया जो कि लंगड़ा था, तो who was blind, इस तरीके से। एक और एग्जांपल, जैसे This is the school I was taught here in my childhood. This is
द स्कूल आई वाज टॉट हियर इन माय स्कूल इन माय चाइल्डहुड। कह रहा है कि यह वही स्कूल है, यह स्कूल है और यहाँ मैं बचपन में पढ़ा था। तो अब इसको जोड़ेंगे जरूर, तो लिखेंगे दिस इज द स्कूल वेयर आई वाज टॉट इन माय चाइल्डहुड। दिस इज द स्कूल वेयर आई वाज टॉट, वेयर से जोड़ेंगे यहाँ पे और हियर हटा देंगे। क्यों, जब वेयर जोड़ेंगे तो हियर को हटा देंगे। दिस इज द स्कूल, ये वही स्कूल है वेयर आई वाज टॉट इन माय चाइल्डहुड, जहां मैं अपने बचपन में पढ़ा था। इस तरीके से आप एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अगला एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज में हम 7-8 प्रकार का जो आप देखेंगे, बेसिकली एडवर्ब क्लॉज जो है 8-9 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको सब नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जहां से पूछ सकता है उसको पढ़ेंगे। जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब रीजन, एडवर्ब ऑफ पर्पस एंड रिजल्ट। प्लेस में है एनीवेयर, वेयर, एवरीवेयर, वेयरएवर। आफ्टर, एज सून एज मतलब जैसे ही, बिफोर, व्हेन, व्हेनेवर, इवन इफ मतलब भले ही, इफ मतलब यदि, इन केस ऐसी दशा में या फिर उस स्थिति में, एज, बिकॉज, सिंस। एज मतलब जैसे ही, बिकॉज मतलब क्योंकि, और सिंस मतलब चूंकि। सो दैट मतलब ताकि, इन ऑर्डर दैट इसका मतलब भी ताकि होता है। तो कैसे प्रयोग करेंगे हम एक्सरसाइज के थ्रू देख रहे हैं। जैसे हमने दिखा, आई सॉ हिम ही वाज रीडिंग अ बुक। एग्जाम में लिखेगा कोष्टक में कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, तो आपको डिसाइड करना है तीनों में से क्या लगेगा। नाउन क्लास का प्रयोग करना है या फिर एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करना है या फिर एडवर्ब क्लास का प्रयोग करना है, आपको डिसाइड करना है। आई सॉ हिम ही वाज रीडिंग अ बुक, मैंने उसे देखा वह अखबार पढ़ रहा था। तो जब मैंने उसे देखा वह अखबार पढ़ रहा था, ऐसे बना सकते हैं। जब मैंने उसे देखा तो वह क्या कर रहा था, अखबार पढ़ रहा था। व्हेन आई सॉ हिम कॉमा ही वाज रीडिंग अ बुक, ऐसे बनाएंगे। जोड़ेंगे किस पे से, जिससे भी आप जोड़ सकते हैं, सही बैठना चाहिए इन तीनों में से। आपने देखिए प्लेस का टाइम का प्रयोग किया है, व्हेन का प्रयोग कर लिया आपने। दूसरा, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। ही वांट्स टू हेल्प हिज फैमिली, वो अपने परिवार का मदद करना चाहता है। तो कह रहा है कि वह कठिन परिश्रम करता है ताकि अपने परिवार की मदद कर सके, ताकि अपने परिवार की। तो ही वर्क्स हार्ड, ताकि क्या लिखेंगे, सो दैट। उसके बाद ही लिखा हमने। अब जहां भी हम सो दैट का प्रयोग करते हैं, वहां सब्जेक्ट के बाद या तो मे आता है या तो माइट आता है। सब्जेक्ट लिख दिया, अब इसको ये नहीं लिखना है, मे का प्रयोग करना है। माइट भी लिख सकता था, यदि ये पास्ट में होता तो पास्ट में रहेगा तो मे माइट में चला जाएगा, और यदि प्रेजेंट में है सेंटेंस ये वाला पीछे वाला, तो आप मे का प्रयोग करेंगे। ही मे हेल्प हिज फैमिली, ये हट जाएगा इतना, ही मे हेल्प हिज फैमिली। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ऐसे भी यूज कर सकते हैं, he works hard because he wants to help his family, वह कठिन परिश्रम करता है क्योंकि वह अपने परिवार की मदद करना चाहता है। because लगा के आप जोड़ सकते हैं। he works hard because he wants to help his family, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, और इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं। इन्हीं में से एक का प्रयोग करके आपको इसका मतलब, इसका हिंदी जो आप याद कर लीजिएगा तो आप तुरंत एग्जाम में जोड़ पाइएगा। he was late, the teacher turned him out, कह रहा कि उसे देर हो गई थी, टीचर ने उसे बाहर निकाल दिया। तो एक रीजन दिख रहा है ना, रीजन में बिकॉज जोड़ दिए। जैसे द टीचर टर्न्ड हिम आउट बिकॉज ही वाज लेट, कह रहा है टीचर ने उसे बाहर निकाल दिया क्योंकि उसे देरी हो गई थी। तो आप बिकॉज का प्रयोग करके जोड़ सकते हैं सेंटेंस को। नेक्स्ट है, द रेन केम, बारिश आई, ऑल प्लेयर्स लेफ्ट द ग्राउंड, सभी खिलाड़ी ग्राउंड को छोड़ दिए थे। तो सभी खिलाड़ी जो है ग्राउंड को छोड़ दिए थे क्योंकि बारिश आ गई। या फिर ऐसे जोड़ सकते हैं, सभी खिलाड़ी ग्राउंड छोड़ दिए जैसे ही बारिश आई। जैसे ही बारिश आई सभी खिलाड़ी ने क्या कर दिया, वो छोड़ दिया ग्राउंड। और प्लेयर्स लेफ्ट द ग्राउंड एज द रेन केम, ऐसे जोड़ सकते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, अब इसको आसानी से क्या कर पाइएगा, जोड़ पाइएगा। सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है, आपको एक शब्द चुनना है जो दोनों वर्ड्स को क्या कर देगा, जोड़ देगा। बेसिकली इनका प्रयोग जोड़ने के लिए करा जाता है। आप इन सबको याद कर लेंगे तो आपको जोड़ने में क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। आपको हिंदी बोल निकालना है, उसके बाद इनको जोड़ते रहना है। अगला टॉपिक हमारा कंपाउंड सेंटेंस, आखिरी टॉपिक है आज का। कह रहा है हमें जो है इसमें क्या करते हैं, कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसमें प्रयोग करा जाता है। कौन कौन है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, नॉट ओनली बट आल्सो। जैसे आपको बोलना रहता है सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी स्कूल गया था, सिर्फ डॉट 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 नहीं बल्कि, इसलिए आप इसका प्रयोग करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक, दूसरा है बोथ डॉट 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 एंड। और जैसे राम और श्याम दोनों स्कूल नहीं गए थे, राम
और श्याम दोनों और दोनों इस तरीके से बोथ डॉट 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 एंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एज वेल एज, मतलब के अतिरिक्त, यानी मेरे भाई के अतिरिक्त मैं भी स्कूल गया था, मेरे भाई के अतिरिक्त मैं भी स्कूल गया था। तो एज वेल एज मतलब होता है के अतिरिक्त। ईदर डॉट 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 और, या तो या, जैसे या तो तुम बचोगे आज या तो मैं, या तो तुम बचोगे आज या तो मैं। तो ईदर डॉट 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 आप और का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। दूसरा है नीदर डॉट 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 डॉट, ना तो तुम बचोगे ना ही मैं, ना तो तुम यह खाओगे ना ही हम। तो इस तरीके से नीदर डॉट 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 नॉर इसका प्रयोग करेंगे। अदरवाइज मींस होता है अन्यथा। नेक्स्ट हमारा है स्टिल और येट। स्टिल मतलब होता है अभी भी या फिर भी, येट मतलब भी होता है अभी भी या फिर भी। जैसे अच्छा स्टिल का प्रयोग कब करते हैं, जब कार्य चल रहा होता है। जैसे तुम अभी भी पढ़ रहे हो तो क्या कहें, यू आर स्टिल स्टडिंग, यू आर स्टिल स्टडिंग। जब कार्य चल रहा होता है और उसमें कार्य का कंफर्मेशन लिया जाता है तो स्टिल का प्रयोग करते हैं। येट का प्रयोग होता है जब काम खत्म हो जाता है और खत्म होने का कंफर्मेशन लिया जाता है तो येट का। जैसे तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया, तो इसलिए येट का प्रयोग। स्टिल को हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखते हैं, जबकि येट को हम लास्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है देयरफॉर मींस इसलिए या फिर अतः, सो माने भी इसलिए या फिर यथा। इन सब में से किसी का प्रयोग कर देंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। जैसा कि हमने एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है, समझते हैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू दिल्ली, वह आगरा गया था, वह दिल्ली गया था। तो हमने बनाया ही वेंट नॉट ओनली आगरा बट आल्सो दिल्ली। तो नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो डॉट डॉट डॉट, यहां पर हमने लिखा था ना, नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद बट आल्सो के बाद भी कुछ ऐसे आपको आगे इनके बीच में कुछ लिखना पड़ेगा आपको, जो यहाँ पे लिखा है। अब कैसे जोड़ना है, ही वेंट, वह सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि दिल्ली भी गया था। वह सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि दिल्ली भी गया था। वह सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि दिल्ली कैसे बनाएंगे, ही वेंट नॉट ओनली आगरा बट आल्सो दिल्ली, बट आल्सो दिल्ली। जोड़ने का किसी का प्रयोग कर सकते हैं आप, बोथ और एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे he went both आगरा एंड दिल्ली, he went both आगरा एंड दिल्ली, वो आगरा और दिल्ली दोनों गया था। ठीक है, बात समझ आई। नेक्स्ट हमारा है राम was noising in the class, श्याम was also noising। कह रहा है कि राम क्लास में शोर कर रहा था और श्याम भी शोर कर रहा था। तो ऐसे both राम एंड श्याम were noising in the class, राम और श्याम क्लास दोनों क्लास में शोर कर रहे थे। या फिर ऐसे जोड़ सकते हैं सिर्फ राम ही नहीं बल्कि श्याम भी क्लास में शोर कर रहा था। तो ऐसे नॉट ओनली राम वाज नॉइजिंग इन द क्लास बट आल्सो श्याम, नॉट ओनली राम वाज नॉइजिंग इन द क्लास बट आल्सो श्याम। अगर इस पे बन सकता है, इस पे भी बना सकते हैं, इस पे भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट हमारा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं गया था, मैं भी स्कूल नहीं गया था। तो ना तो वह स्कूल गया था नहीं मैं स्कूल गया था, ऐसे बना लेंगे नहीं, वह स्कूल नहीं गया था मैं भी स्कूल नहीं गया था। तो ना तो वह और ना ही मैं स्कूल गए थे, ऐसे। नीदर ही वेंट टू स्कूल नॉट आई, नीदर ही वेंट टू स्कूल नॉट आई, आप ऐसे बना लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा। अगर आप ऐसे नहीं इसको बना पा रहे तो ऐसे बना सकते हैं, नीदर ही नॉर आई वेंट टू स्कूल, नीदर ही नॉर आई वेंट टू स्कूल। आपको जोड़ना है, बस आपको इसका हिंदी अर्थ याद आना चाहिए तो आप आसानी से जोड़ पाइएगा। एक और ही वॉज लेट, टीचर टर्न हिम आउट। कह रहा है कि वह उससे देर हो गया था तो टीचर ने उसे निकाल दिया। तो आप देयरफॉर लगा के जोड़ देंगे, ही वॉज लेट देयरफॉर टीचर टर्न हिम आउट। ठीक है, इस तरीके से आप कंपाउंड से, मगर आपको ये याद होना चाहिए, आपको जोड़ना है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और मेरा विश्वास है कि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और खुद भी कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपका जो अभी मैं आपको ग्रामर का सेशन जो ले रहा हूं। आपको उम्मीद करता हूं कि अच्छा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।